हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को, डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? वो भी एकदम झक्कास वाली। बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, जो कि होता है पेड़ के बच्चे का खाना। पेड़ के बच्चे के लिए उसकी मम्मी पापा जो टिफिन बनाते हैं ना, वही होता है एंडोस्पर्म, जिसको बच्चा खाता है, एम्ब्रियो खाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे। वी एम, हम सपने देखते हैं। वी वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत करते हैं। एंड वी कॉन्कर, हम जीत जाते हैं। तो चलो कड़ी मेहनत करें, लेट्स वर्क हार्ड। हाँ, व्हाट इज दिस? बेटा, एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये है नारियल पानी। क्या आप जानते हो कि जो हम नारियल पानी पीते हैं उसमें जो पानी होता है वो एंडोस्पर्म होता है, और जो मलाई खाते हैं ना नारियल वाली, वो भी एंडोस्पर्म होती है। नो यू नो दिस? नहीं जानते तो जान जाओ, वो एंडोस्पर्म है। तो ये तो हो गया बच्चे का टिफिन। तो बच्चा कहाँ है? इस नारियल का बच्चा कहाँ है? कहाँ है? अभी देखेंगे आगे कहाँ है। ठीक है, क्या है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या लिख दिया ये अंग्रेजी में? कुछ अंग्रेजी में कठिन नहीं लिखा। हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के लेक्चर देखना बेटा। हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक था, जिसमें क्या था? एम्ब्रियो सैक से नहीं शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? कार्पेल से। हमने पढ़ा था कि पेड़ में कार्पेल है, यानी फीमेल। इसके पास क्या है? ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यही होता है ना कार्पेल में। ये है ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को निकालो बाहर। ठीक है, इसमें 3 सेल यहाँ होते हैं, एंटीपोडल। 3 सेल यहाँ होते हैं, जिसको एग एपरेटस बोलते हैं, है ना। इस एग एपरेटस में क्या क्या है बेटा? एक तो बीच में एग सेल है। क्या है इस एग एपरेटस में? ये बीच वाला जो है ये है एग सेल, और साइड वाले दोनों सिनर्जिड्स। ठीक है दोस्त लोग, ये एग एपरेटस कहाँ रहता था? ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल था, और ओव्यूल के बाहर बेटा 2 कवच होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह पे ये इंटेग्यूमेंट गायब रहते हैं। इसको अगर अलग से बनाएं तो ऐसे बनाएंगे। देखो, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर 2 कवच है, इंटेग्यूमेंट। जैसे ओव्यूल एक घर हो गई, घर में 2 दीवाल है, दीवाल भी डबल लेयर में। ठीक है, और गेट है, यानी दरवाजा है। जहाँ हम घर बनाते हैं बेटा तो दीवार रहती है और एक दरवाजा रहता है, आने जाने का रास्ता, है ना। वहाँ से उस जगह पे ईंटा पत्थर नहीं लगाते हैं, वहाँ सिर्फ ऐसे दरवाजा लगाते हैं खुला हुआ। तो खाली दीवार है, दरवाजा भी नहीं लगा है। ठीक है, ये खाली जगह है। ठीक, और इस जगह से कौन घुस? इस जगह के बगल में यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में बेटा ये एग एपरेटस, ये एंटीपोडल, और ये बीच में एक सेंट्रल सेल होता है। ठीक है, ये सेंट्रल सेल होता है। और कौन घुसेगा बेटा? पॉलन ट्यूब आके घुसेगी। कौन घुसेगा? पॉलन ट्यूब। पप्पा जी आएंगे, क्या लेके? स्पर्म लेके आएंगे 2-2। ठीक है, एक स्पर्म तो एग को फर्टिलाइज कर देगा, इस वाले सेल को, और एक स्पर्म ना इस सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा, और उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, 2-2 फर्टिलाइजेशन। और क्या बनेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा बच्चा, और इसको फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल को, तो उससे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, बाद में वो एंडोस्पर्म बनाएगा। और एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन से पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट ही एम्ब्रियो बनेगा बड़ा होके। जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एग को फर्टिलाइज किया, ठीक है, एक स्पर्म ने तो जाइगोट बना, जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बन गया, और दूसरे स्पर्म ने सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, जो बड़ा होकर एंडोस्पर्म बन गया। अब हमको ये जो एम्ब्रियो है इसको हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म। बेटा, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट एक सेल है, और वो उसमें बहुत सारे सेल डिविजन्स होंगे तो वो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और वैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी एक सेल है, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे तो वो एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी एक सेल है जिसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे तो एंडोस्पर्म बनेगा। लेकिन कौन पहले डिवाइड करेगा?
एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म है खाना, किसके लिए? इस इम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो पहले खाना बन जाएगा तब इम्ब्रियो बनेगा। क्या मतलब? पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर करके एंडोस्पर्म बना देगा थोड़ा सा, फिर ये जाइगोट डिवाइड करना चालू होगा और इम्ब्रियो बनना चालू होगा। समझ में आया? पहले कहीं जाते हैं हम, घर में किसी को दावत पे बुलाते हैं तो पहले खाना बना के रख देते हैं ना, तब तो दावत पे लाएंगे किसी को, तो यहाँ पहले खाना बना के रख दिया एंडोस्पर्म, फिर दावत पे इम्ब्रियो आएगा। मतलब जाइगोट बाद में डिवाइड होगा और इम्ब्रियो बनेगा। लेकिन किसी के घर जाओगे, हम ही मेहमान बन के जाए तो हम चाहेंगे ना पहले खाने को दो यार, हैं गए हैं तो खाने पीने को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या खाना कब बनेगा? प्रीसीड्स इम्ब्रियो डेवलपमेंट, मेहमान आने के पहले। बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग इम्ब्रियो। क्यों पहले बनता है? क्योंकि एंडोस्पर्म एक खाना है, टिफिन है, जिसको माँ बाप ने मिलके बनाया था। बाप के स्पर्म ने और माँ के सेंट्रल सेल दोनों ने मिलके बनाया था खाना। किसके लिए? बच्चे के लिए। बच्चे को भी माँ बाप मिलके बनाए थे, स्पर्म और एग ने, ताकि हमारा बच्चा खाए तो खाना भी बनाया। माँ बाप ने मिलकर बच्चा बनाया तो उसके लिए खाना भी बनाया। तो खाना पहले बना दिया है कि अब तुम खाना अच्छे से, हमने खाने के लिए एक सेल बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वो सेल को बोला अब तुम अच्छे से डिवाइड करो और इस जाइगोट के लिए खाना बनाओ। तो खाना बन गया, अब जाइगोट डिवाइड होना चालू होगा और इम्ब्रियो बनाना चालू करेगा। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इससे क्या बनता है बेटा? रिपीटेड माइटोसिस, लगातार सेल डिवीजन होंगे। एक सेल है मान लो, उसमें सेल डिवाइड हुए तो 2 सेल बने, 2 से फिर इससे 2, इससे 2, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल बनेंगे। और अच्छा, मैंने अभी डायरेक्ट सेल बनाया है ना, ऐसे कई, इसमें भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने तरीके से सेल डिवाइड कर सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो इसमें ऐसे सेल डिवाइड कर रहे हैं तो फिर बाद में टिश्यू बन जाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू। बेटा ये है एक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेल एक सिंगल सेल है ना, और बहुत सारे सेल जो एक जैसा फंक्शन करते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। अच्छा, ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये भी ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसकी फ्यूजन से बना था? सेंट्रल सेल और एक स्पर्म के। और सेंट्रल सेल में बेटा, सेंट्रल सेल जो होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियस स्पर्म लेके आया, घुस गया अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, तो तीनों के न्यूक्लियस आ गए, तीनों के फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना जो कि ट्रिप्लॉइड था। ठीक है, अब आगे देखो, 3 न्यूक्लियस हैं, सब बच्चे को खाना देना चाहते हैं। ठीक है, फिर cells of endosperm tissue are filled with reserved food material and used for nutrition of developing embryo। ठीक है, बच्चा खाएगा उसको, इसीलिए ये पहले बनता है बच्चे से। न्यूक्लियर, अब देखो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देखो मैंने अभी बोला था ना एंडोस्पर्म कई तरीके से बन सकता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इससे एंडोस्पर्म 3 तरीके से बन सकते हैं। मतलब सेल डिवीजन भी 3 तरीके से हो सकते हैं। एंडोस्पर्म बनने के कई तरीके हैं। एक न्यूक्लियर वाला तरीका, एक सेलुलर वाला तरीका, एक हेलोबियल वाला तरीका। अलग अलग डिजाइन है ना, अलग अलग पेड़, अलग अलग डिजाइन। उनमें एक ही पेड़ में सारे डिजाइन होंगे क्या? सब अलग अलग पेड़ों में अलग अलग डिजाइन से बनेगा। देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देखते हैं अभी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन है बेटा, मोस्ट कॉमन। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, वो मोस्ट कॉमन टाइप यही वाला है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बार बार डिवीजन होंगे, वो भी फ्री न्यूक्लियर। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शब्द का मतलब होता है बेटा, मान लो ये एक सेल था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड किया, मान लो 1 से 2 बने, फिर अगले में 2 से 4, एक ये डिवाइड करेगा तो 2 बनेंगे, ये डिवाइड करेगा तो 2 बनेंगे, 4 बन गए, ऐसे आगे होता जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस तो डिवाइड करते जा रहे हैं, मान लो एकदम न्यूक्लियस से भर गया ये, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। मतलब क्या हुआ? इस न्यूक्लियस के बाहर कोई सेल वॉल नहीं बन रही है अभी। ठीक है, तुरंत नहीं बन रही है, मतलब बस न्यूक्लियस ही डिवाइड करता जा रहा है। क्या हो रहा है? बस न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कोई साइटोप्लाज्म अलग से नहीं हो रहा है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, सॉरी सेल वॉल वगैरह नहीं बन रही, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कुछ नहीं बन रही है इसके बाहर, है ना, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है। यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बस न्यूक्लियस फ्री है डिवाइड करने के लिए, साइटोप्लाज्म और नहीं डिवाइड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ये सब नहीं बन रही है। ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलोगे बेटा? सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है
और न्यूक्लियस के डिवीजन को बेटा कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है इसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, इट इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इस शब्द का क्या मतलब है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल वॉल कभी नहीं बनेगी, बाद में बन सकती है। तो कैसे बनेगी, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, अब बाहर से सेल वॉल बनना चालू होगी, पहले बाहर वाले सेल्स में सेल वॉल बनेगी, फिर अंदर वाले में बनेगी, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, अब सेल वॉल बनना चालू होगी बाद में। ठीक है, जैसे नारियल का पानी जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस तरीके का होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। बेटा नारियल पानी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं लिखी नहीं यहाँ, ये है 100% इम्पॉर्टेंट। कितना, 100%। कोकोनट वाटर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्या है बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका, देखो ये है एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बोलेंगे ना। ये न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड किया, दो सेल बने, तुरंत बीच में सेल वॉल आ गई। ठीक है, ये सेल वॉल आ गई और ये एक से दो सेल बन गए, एक से क्या बन गए बेटा, दो सेल बन गए। फिर जब ये डिवाइड करेगा, दो सेल बनेंगे तो भी अलग, सब सेल वॉल लगातार बनती जाएगी बेटा। ठीक है, मतलब सेल वॉल सबके बाहर तुरंत बनती जाएगी, तो लगातार क्या बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं सीधे, केवल न्यूक्लियस वाली बात नहीं है, सीधे क्या बन जा रहे हैं, सेल ही बन जा रहे हैं, खाली न्यूक्लियस नहीं डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया तो तुरंत सेल वॉल आई बाहर, तो इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, पहला न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा तुरंत उसके बाद सेल वॉल बनेगी, फिर ऐसे ही बाद में जितने न्यूक्लियर डिवीजन होंगे सबके बाद सेल वॉल तुरंत बनती जाएगी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, धतूरा, शिवजी को प्रिय धतूरा, और पिटूनिया, पिटूनिया और धतूरा दोनों एक ही फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी, वही आलू बैंगन टमाटर वाली परिवार, शिमला मिर्ची वाला परिवार, सिगरेट का परिवार, तंबाकू परिवार, उसी परिवार के दोनों हैं। ठीक है, अच्छा अब आ गया बेटा हेलोबियल, दो हो गए, सेलुलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर सबसे ज्यादा कॉमन था, तीसरा कौन है, हेलोबियल भाई साहब। ठीक है, हेलोबियल बेटा इंटरमीडिएट टाइप है, दोनों के बीच का, दोनों के लक्षण है। कैसे, देखो जब पहला सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, तुरंत सेल वॉल बन जाएगी और दो सेल बन गए। अब इसमें से एक सेल जो होगा वो ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा, और एक सेल जो होगा उसमें हर डिवीजन के बाद सेल वॉल बनेगी। तो हो गए ना दोनों के लक्षण। ठीक है, सेलुलर और न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर के लक्षण, ये सेलुलर के लक्षण, दोनों के। एक मिनट, अरे दिख नहीं रहा था, सॉरी। ये देखो, ये सेल डिवाइड किया दो सेल में, एक सेल में पूरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और ये देखो दूसरे वाले सेल में सेलुलर डिवीजन होंगे। तो दोनों तरीके के डिवीजन हुए बेटा, तो दोनों के बीच का हो गया ये। ठीक है, ये किस में होता है बेटा, ये होता है 19% मोनोकॉट में। ठीक है, 19% मोनोकॉट में, उनमें जिस ऑर्डर में होता है उस ऑर्डर को बोलते हैं हेलोबियल, और इस एंडोस्पर्म टाइप को बोलते हैं हेलोबियल। कितना आसान है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेलिस्नेरिया इरीमुरुस, इरीमुरुस, ये वेलिस्नेरिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता है क्यों, पॉलिनेशन का लेक्चर देखना मेरा। वेलिस्नेरिया जो होता है ये बेटा एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बाय वाटर। बहुत गिने चुने एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनमें से एक ये भी है, और बाकी जोस्टेरा, हाइड्रेला, वो देखना उसमें। तो ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वाटर पॉलिनेशन में देखना, इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है इसमें। ठीक है, और अभी हम आगे एक और चीज देखेंगे बेटा। नॉर्मली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें ना जब वो मैच्योर होगा सीड तो एंडोस्पर्म बचा रहता है, लेकिन ये एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, बड़ा होता है, तो मतलब बचा नहीं रहता, खत्म हो जाता है। अभी मैं जो बोल रही हूँ शायद कंफ्यूजिंग लगे, उसके लिए हम बाद में लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है,
नॉर्मली बेटा जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, लेकिन वेलेस्नेरिया एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ठीक है, तो आगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, वाटर पॉलिनेशन, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों टाइप के हो गए, अब तीनों को देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वाला देखा, मोस्ट कॉमन। ये न्यूक्लियस सीधे डिवाइड ही करता जा रहा है भाई साहब, डिवाइड करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब बेटा बाहर से सेल वॉल बननी चालू हुई, यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बाहर के सेल्स हैं देखो यहाँ सेल वॉल बननी चालू हुई, मतलब सेल बाहर के जो न्यूक्लियस थे उनके वो सेल में कन्वर्ट होने लगे, यानी कि न्यूक्लियस सेल वॉल बनने लगी। ऐसे बाहर से अंदर तरफ ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। और सेलुलर में क्या था बेटा, दूसरे वाले में शुरू से ही सेल वॉल बनती जा रही है, हर सेल में सेल वॉल इज सेल वॉल, है ना, सब सेल अलग अलग सेल बन रहे हैं सीधे। न्यूक्लियस जहाँ डिवाइड हुआ तहाँ तुरंत सेल वॉल बन गई, मतलब डायरेक्ट सेल बन रहे हैं। और तीसरा क्या है बेटा, इसमें क्या है, दो तरीके के सेल, इसमें दोनों के लक्षण होंगे। पहला सेल डिवाइड हुआ तुरंत सेल वॉल बन गई। अब ये ऊपर वाला जो है ये क्या बना रहा है बेटा, ये बना रहे, इसमें इस सेल में फ्री एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, है ना, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। देखो बाद में साइड से इसमें भी सेल वॉल बननी चालू हुई है बाहर से अंदर, और नीचे वाले में तो शुरू से ही बन रही थी, है ना। अच्छा, कैसे पता चले कि कौन से वाले सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और कौन से वाले सेल में सेलुलर डिवीजन होंगे, कौन से में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, कौन से में सेलुलर एंडोस्पर्म? तो बेटा जो माइक्रोपाइल की तरफ वाला होगा ये ओव्यूल है ना, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये सेंट्रल सेल है। तो अगर ये अंदर का ये जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड किया, तो जो माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड है, ये माइक्रोपाइल होता है दरवाजा घर का, है ना, इसके पास वाला जो बेटा एंड है, ये वाला जो सेल बना है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर चैम्बर। और जो दूसरा होता है वो होता है चलाजल चैम्बर। माइक्रोपाइल के उल्टा जो एंड होता है वो होता है चलाजा, ओव्यूल का। तो ओव्यूल के तरफ वाला ये पोर्शन है चलाजल चैम्बर। चलाजल सी फॉर चलाजल में सी फॉर सेलुलर बनेगा, और माइक्रोपाइल में एम फॉर एम एन, हाँ, माइक्रोपाइलर में एम एन न्यूक्लियर होंगे। ठीक है, आसान है, नहीं भी याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपने एनसीईआरटी में दिया ना, न्यूक्लियर। ठीक है, तो उसको अलग से लिखा हुआ है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, मतलब एक सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म, उसमें ये न्यूक्लियस है 3n वाला। ठीक है, इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुए तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि सेल वॉल तो तुरंत नहीं बनी ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियस का पूरा अंबार लग गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सेल वॉल बननी भी चालू हुई, और कैसे, बाहर से अंदर, बाहर के सेल्स में पहले सेल वॉल बनती है, ठीक है, फिर अंदर तरफ जाएगा, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। अब ये जो एंडोस्पर्म था जो कि फ्री न्यूक्लियर था, ये सेलुलर में कन्वर्ट हो गया, सेल वॉल आ गई तो सेल बन गए फ्री न्यूक्लियस, कितना आसान है। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। बेटा किस एंडोस्पर्म, मतलब कौन सा जो एंडोस्पर्म सेल है वो किसमें कितने सारे डिवीजन होगा, कितने सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, ये डिपेंड करता है पेड़ से पेड़, अपना स्पीशीज टू स्पीशीज। नारियल में हजारों बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नारियल भाई साहब को। कोकोनट, इसमें कोकोनट वाटर को देखो, इसमें ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा, इसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, अब बाहर से क्या होगा बेटा, पूरा नारियल पानी है, ठीक है, और बाहर से क्या होता है, सेल वॉल बननी चालू हो जाती है, तो बीच में अभी फ्री न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस फ्री है, लेकिन साइड में सेल्स हैं, सेल वॉल बन रही है। ठीक है, सेल अलग अलग बन गए हैं, तो साइड वाले को बोलेंगे, जो सराउंडिंग वाइट कर्नल है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या है बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म। और अंदर में पानी जो है फ्री न्यूक्लियर, जो पानी होता है फ्री न्यूक्लियर, और ये जो साइड में मलाई होती है वो होती है सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बाहर से अंदर तरफ में सेल वॉल बनती है। ठीक है, बाहर के सेल्स में। बाद में हम देखते हैं ना, जब हम हर एकदम ताज़ा नारियल पानी पीते हैं तो ये मलाई पतली रहती है, बाद में ये मोटी होती जाती है ना, और नारियल फोड़ने वाला लाओ तो फिर एकदम मोटा सा हो जाता है ये सेलुलर एंडोस्पर्म, पानी कम रहता है, क्योंकि बाहर से अंदर तरफ में सेल्यूलराइजेशन होता जा रहा है, सेल्स बनते जा रहे हैं। अभी एक चीज़ देखो, ये तो हमें दिख गया कि ये क्या है, नारियल है, नारियल पानी है, उसका ये मलाई है, पानी क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और वो क्या है, मलाई क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर ये मलाई और पानी अलग निकाल दी हमने।
अब हम ये बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म है, तो इम्ब्रियो कहाँ है नारियल का, कहाँ है नारियल का बच्चा। इम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, हमने इम्ब्रियो के लेक्चर में पढ़ा होता है, एक होता है कॉटिलिडन और दूसरा होता है इम्ब्रियो की एक्सिस। ठीक है, कहाँ है एक्सिस, कहाँ है कॉटिलिडन। बेटा ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है कौन, कॉटिलिडन। देखो ये कॉटिलिडन है, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ रहता है इम्ब्रियो, इसके नीचे में यहाँ रहता है इम्ब्रियो, ठीक है, और ये है कॉटिलिडन। ठीक है, अभी कैसे देखें, देखो अब क्या होता है पता है, जैसे जैसे ग्रो करता जाता है, हमने पढ़ा था इम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म को खाता है। एंडोस्पर्म है ही इम्ब्रियो का टिफिन, और इम्ब्रियो में दो भाग हैं, कॉटिलिडन और इम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये कॉटिलिडन बेटा, ये इम्ब्रियो पूरा यानी कॉटिलिडन और इम्ब्रियो एक्सिस ये खाएगा एंडोस्पर्म को, तो कॉटिलिडन एकदम बड़ा सा हो जाता है खा खा के एंडोस्पर्म को, और ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कोकोनट एप्पल। और इसके ऊपर ये छोटा सा चीज दिख रहा है, ये है इम्ब्रियो की एक्सिस। ठीक है, क्या है ये, छोटी सी इम्ब्रियो की एक्सिस। ठीक है, अब नारियल लेके आना तो देखना, मैंने तो नहीं खाया इस कोकोनट एप्पल को कभी, किसी ने खाया हो तो बताओ कमेंट में, है। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखो बच्चे होते हैं दो तरीके के, एक वो होते हैं जो मम्मी ने टिफिन बनाया उसको पूरा खत्म कर दें, और दूसरे वो होते हैं जो मम्मी ने टिफिन बनाया उसको पूरा खत्म नहीं करते हैं। ज्यादातर जो मोनोकॉट होते हैं, ज्यादातर कौन, मोनोकॉट्स, वो होते हैं बदमाश बच्चे, छोट कम खाने वाले बच्चे। बदमाश भी क्या बोलोगे, बेचारे कम खाते हैं, है ना। तो यानी कि मतलब वो टिफिन को पूरा नहीं खत्म कर पाते ज्यादातर। लेकिन जो ज्यादातर डाइकॉट्स, अच्छा एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है, अभी बताऊंगी आगे एक्सेप्शन। ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं वो एकदम गुड बॉय हैं। कौन है, गुड बॉय और गुड गर्ल दोनों। ठीक है, ज्यादातर डाइकॉट्स गुड बॉय गुड गर्ल बच्चे हैं, वो लोग अपना टिफिन पूरा खत्म कर देते हैं। यानी कि जब सीड थोड़ा मैच्योर हुआ तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, खा जाएंगे पूरे एंडोस्पर्म को। ठीक है, तो ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये किसमें होता है बेटा, मोस्ट डाइकॉट्स में। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एक्स मतलब, अच्छा मैंने शुरू में ही लेक्चर में बताया था कि एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस एक ही चीज है। एक्स मतलब जो अब नहीं बोलते ना, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, ऐसे ही एक्स एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन था कभी, एंडोस्पर्म कभी था, अब नहीं है। ठीक, ये जैसे बेटा हो गया मटर। मटर को देखोगे तो ये जो दिखता है ना, ये बेटा कॉटिलिडन होता है, और ये इम्ब्रियो की एक्सिस है, ये इम्ब्रियो की एक्सिस है इधर वाली, जिसमें रेडिकल प्लूम्यूल होंगे। एक्सिस और कॉटिलिडन मिलकर इम्ब्रियो बनाते हैं। इन लोग ने खा लिया पूरे एंडोस्पर्म को, तो अब यहाँ जो बीज है बेटा उसमें कुछ नहीं दिखेगा तुमको एंडोस्पर्म, सिर्फ कॉटिलिडन और इम्ब्रियो की एक्सिस दिखेगी, और बाहर छिलका दिखेगा सीड का कोट। कहाँ गया एंडोस्पर्म, खा गए ये लोग। ठीक है, फिर और देखो, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। इससे पहले कि सीड मैच्योर हो, ओव्यूल सीड बनता है ना बेटा, तो वो मैच्योर हो इसके पहले ही बच्चा गुड बॉय था, उसने पूरा खा लिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, मतलब स्कूल से घर आने के पहले वो अपना पूरा टिफिन खत्म कर चुका है। अच्छे से मैच्योर होने के पहले, सीड मैच्योर हो, वो इतना खा चुका है। जैसे कि मोस्ट डाइकॉट्स, पी, ग्राम, ग्राउंडनट, बीन्स, सनफ्लावर, हाँ, मटर, चना, मूंगफली और बीन्स और सूरजमुखी। ये पता है किसका बीज है बेटा, सूरजमुखी का। क्या है इसका, सूरजमुखी का बीज है। ये पूरा का पूरा क्या है, कॉटिलिडन, और ये है एम्ब्रियो की एक्सिस, यानी हाइपोकॉटिल एपिकॉटिल बनेगा, ये कॉटिलिडन है। तो कहाँ गया, दिख तो नहीं रहा एंडोस्पर्म, खा गया ये। ठीक है, और ये किसका है, मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ये मूंगफली में कॉटिलिडन है। और एक्सिस, कहाँ गई एक्सिस है इसकी, ये रही एक्सिस एम्ब्रियो की, और ये कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म गायब, खा गए ये लोग। ये बीन्स का सीड है। ठीक है, इसमें भी बेटा देखो बाहर सीड का छिलका है। ठीक है, और ये कॉटिलिडन लोग हैं, और यहाँ एम्ब्रियो की एक्सिस है। छिलका निकालोगे तो एम्ब्रियो की एक्सिस, ये पूरा छिलका हटा दो, ये कॉटिलिडन, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है ना। बीन्स डाइकॉट है ना, एक कॉटिलिडन ये, एक कॉटिलिडन ये, और ये एम्ब्रियो की एक्सिस। कहाँ गया एंडोस्पर्म, गायब, खा गए ये लोग।
लेकिन जो मोनोकॉट होते थे वो अपना टिफिन नहीं खत्म कर पाते थे, है ना। मैंने बताया मोनोकॉट लोग में एंडोस्पर्म बचा रहता था, पर उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ मोनोकॉट्स के बच्चे ऐसे होते हैं जो टिफिन खा लेते हैं पूरा, मतलब उनमें एक्स एल्ब्यूमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और ये एक्सेप्शन है वेलिस्नेरिया और ऑर्किड्स। इसलिए ये हो गया 100% इम्पॉर्टेंट। कितना इम्पॉर्टेंट, हाँ 100% इम्पॉर्टेंट। इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है पूरा, खा जाते हैं ये लोग। जनरली ऐसा डाइकॉट्स में होता है, पर ये वो मोनोकॉट्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा एंडोस्पर्मिक सीड्स। कौन से सीड्स? एंडोस्पर्मिक। ये वो सीड्स हैं जिनको एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन और एंडोस्पर्म एक ही होता है। ये इन सीड्स में क्या होता है बेटा, इनके बच्चे जो होते हैं पूरा टिफिन नहीं खा पाते हैं जब तक सीड मैच्योर होता है। तो मतलब घर में भी खाना लेके आ गए, स्कूल से टिफिन में बचा के ले आए खाना, लेकिन घर आके उस टिफिन को खा रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है, जब सीड मैच्योर होगा और हम सीड को डालेंगे धरती माता में उगाने के लिए, तो जब वो सीड उगेगा ना, तब ये जल्दी जल्दी उस एंडोस्पर्म को तब यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब ये घर में आके अपने टिफिन को खा रहे हैं, वैसे वाले बच्चे। तो एल्ब्यूमिन बचा है, एंडोस्पर्म बचा है। ये मोस्ट मोनोकॉट्स, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। मैंने बोला था ना सीड उगाएंगे तो यूज करेंगे। मतलब क्या है कि स्कूल से टिफिन बचा के ले आए, घर में खा रहे हैं, मतलब मैच्योर सीड में बचा हुआ एंडोस्पर्म जब सीड को उगाएंगे ना तब यूज करेंगे ये। बेटा ये किसमें होता है? मैक्सिमम मोनोकॉट्स में। जैसे नारियल में हमने देखा ना बेटा कि क्या है, नारियल में एंडोस्पर्म रहता है। और फिर हम एक फोटो देखते हैं दोबारा पीछे जाके। इस फोटो को देखेंगे अभी हम। किसको? इस फोटो को। ये हमने देखा बेटा कि देखो शुरू में तो सिर्फ पानी पानी था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये कॉटिलिडन थोड़ा सा मैच्योर होना चालू हुआ। ये बच्चा एम्ब्रियो, कॉटिलिडन प्लस नीचे एक्सिस, ये मैच्योर होना चालू हुआ। फिर बाद में ये इतना बड़ा हुआ कि इस पूरी जगह को घेर लेगा, यहाँ देखो। और ये कॉटिलिडन बन गया कोकोनट एप्पल, और ये एम्ब्रियो है इसका, ठीक है। सो कॉटिलिडन बन गया एम्ब्रियो, वो क्या बोलते हैं, बड़ा हो गया एम्ब्रियो। लेकिन उसके बाद भी साइड में पतली सी लेयर एंडोस्पर्म की बची रहती है, ठीक है। जब हम इस सीड को उगाएंगे तो फिर ये लोग यूज करेंगे, हैं। सो यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, साइड में एंडोस्पर्म। अब देखो आगे जहाँ हम पढ़ रहे थे, ये फोटो दिखाना जरूरी लग रहा था, है ना बेटा। अभी देखो तो कोकोनट में बचा रहता है। फिर अनाज वाज में हम बेटा जो गेहूं चावल वगैरह में खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही खाते हैं हम, ठीक है। गेहूं चावल, जौ, मक्का, प्याज एक एंडोस्पर्म है। प्याज का फोटो एनसीईआरटी में दिया है। क्या आप जानते हो कि एनसीईआरटी में प्याज का फोटो दिया है? नहीं जानते हो तो आज ही जान जाओ। ये देखो बेटा, ये कोकोनट का क्या है, कोकोनट एप्पल। दिस इज कॉटिलिडन, कोकोनट एप्पल। और ये साइड में क्या दिख रहा है, यही है एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म है। फ्लूइड गायब, फ्लूइड को कौन खा गया? फ्लूइड को ये बच्चा खा गया, कॉटिलिडन लोग खा गए, एम्ब्रियो खा गया। एम्ब्रियो में कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दोनों खा गए मिलके, हाँ। ये क्या है? मक्का। मक्के में ये पूरा क्या है, एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये क्या है बेटा? जौ में ये क्या है? पूरा एंडोस्पर्म। बार्ले को जौ बोलते हैं, यही रहा जौ। और ये लाल लाल क्यों दिख रहा है? इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। लाल वाल नहीं है ये, इसको कलर कर दिए हैं लोग, साइंटिस्ट लोग कलर करके देख रहे हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद गेहूं को देखते हैं, गेहूं का बच्चा। ये गेहूं का बच्चा है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये सब पूरा क्या है, भर भर के पूरा यहाँ भर भर के कौन है? एंडोस्पर्म है। और ये एम्ब्रियो का ये एम्ब्रियो है जिसमें क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम भी रहेगा यानी कॉटिलिडन भी रहेगा, और मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस भी रहेगी, ठीक है। जो है एम्ब्रियो यहाँ कोने में पड़ा है और पूरा भर भर के क्या है, खाना है। और ये चावल को ऐसे लंबाई में काट दो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये पूरा एंडोस्पर्म है और ये चावल का बच्चा एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो को बेटा जर्म भी बोलते हैं, कीटाणु वाला जर्म नहीं, जर्मिनेट करेगा इसलिए जर्म। और क्या आप लोग जानते हो
ये जो फोटो है किसकी है? प्याज के सीड की है। एनसीईआरटी में ये फोटो दी है ना, ठीक है। दिस इज ऑफ अनियन सीड, ठीक है। ये सीड कोट है, बाहर छिलका, ठीक है। ये कॉटिलिडन, ये कौन है? मोनोकॉट है तो एक ही कॉटिलिडन होगा, हाँ, ठीक है। इसमें इधर शूट एपिकल मेरिस्टेम, इधर रूट बनेगा, इधर शूट बनेगा। शूट में क्या होगा? एक मिनट, सॉरी, ये तो हो गया बेटा कॉटिलिडन, ठीक है। क्या हो गया? कॉटिलिडन। ऐसे निकालो, ऐसे बच्चा बनता है ना, याद आया? एम्ब्रियो वाले फोटो में देखना, ऐसे बच्चा बना, ठीक है। तो ये मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के बच्चे शुरू में ऐसे बनते हैं। डाइकॉट में 2 कान लंबे निकल जाते हैं, कॉटिलिडन, ठीक है। मोनोकॉट में क्या होता है? ये एक कान डेवलप नहीं होता, एक कान अच्छे से डेवलप होता है, ये एक कॉटिलिडन, ठीक है। और बाकी ये क्या है? ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये इसी को टेढ़ा करके यहाँ बना दिया है, ये हो गया एक कॉटिलिडन, ठीक है। और ये जो बचा है ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। तो इस एक्सिस में ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है एपिकॉटिल और नीचे वाला होता है हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल के यहाँ पर टिप पे क्या होगा? शूट बनाने वाला मेरिस्टेम, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और यहाँ हाइपोकॉटिल के एंड पे क्या होगा बेटा? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो दिस वन इज हाइपोकॉटिल एंड ऊपर क्या है? एपिकॉटिल, जिसके टिप पे है शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकॉटिल और नीचे क्या है? हाइपोकॉटिल, ठीक है। तो ये ऊपर यहाँ क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे वही दिखा रहा है, यहाँ शूट बनने का मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकॉटिल। और नीचे हाइपोकॉटिल, ये वाला, ये हाइपोकॉटिल है, ठीक है। ब्लैक कर देते हैं इसको, ये हाइपोकॉटिल है, ठीक है। और इसका टिप है ये, है ना, रूट टिप, रेडिकल, ठीक है। और इसके ऊपर एक टोपी रहेगी, क्या? रूट कैप। उसके ऊपर एक और टोपी रहेगी, क्या? एक मिनट, इसको डिलीट करो। रूट कैप हो गया। तो ये किसका बच्चा है बेटा? प्याज का बच्चा है। ये हो गया कॉटिलिडन और ये हो गया इसका एम्ब्रियो का एक्सिस, जिसमें ऊपर का पोर्शन एपिकॉटिल, नीचे का पोर्शन हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल के नीचे क्या है? रूट टिप, और उस नीचे का पोर्शन रूट टिप या रेडिकल, और एपिकॉटिल का शूट टिप, ठीक है। अभी ये देखो, ये तो हो गया बच्चा बीज के अंदर, और बीज के अंदर एंडोस्पर्म भी बनता है। वो एंडोस्पर्म अभी, बाकी तो ये लोग खा गए हैं, थोड़ा सा बचा है, ठीक है, ये बचा हुआ है। ये कब यूज होगा? जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये हो गया एंडोस्पर्म, है ना, ये अनियन के सीड में। फिर ये क्या है बेटा? हमने बोला था कि ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं वो एंडोस्पर्म को खा चुके होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है। कैस्टर इज अ डाइकॉट बट हैज एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन उसमें एंडोस्पर्मिक सीड है। हो गया ये एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो, ये एनसीईआरटी में इसका एक दूसरा फोटो दिया हुआ है कैस्टर का, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ठीक है, बीच में, और कॉटिलिडन से साथ में, मतलब ये एम्ब्रियो है। कॉटिलिडन प्लस एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल, कैसे देखेंगे? देखो, ये वाला पोर्शन क्या है? कॉटिलिडन्स है, दो, ठीक है, डाइकॉट है। और ये जो पोर्शन है ये एक्सिस है, इसमें एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल दोनों रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके साइड का जो पोर्शन रहेगा यही होगा क्या? एंडोस्पर्म, है ना। ये तो कॉटिलिडन और एम्ब्रियो की एक्सिस मिला के एम्ब्रियो थे, तो साइड में जो है वो एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। ये बीज अभी छोटा है, थोड़ा और मैच्योर हुआ तो ये ऐसे एंडोस्पर्म हो गया, और बीच में ये पूरा कॉटिलिडन है, ठीक है। और नीचे क्या होगा? एम्ब्रियो की एक्सिस। बेटा इसमें थिन पेपरी कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है, कागज जैसे थिन कॉटिलिडन्स, पेपरी कॉटिलिडन्स। ये कैस्टर है। कैस्टर के सीड में एक और खास बात है, पता है क्या? ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, कैस्टर के सीड में कैरंकल होता है, अंकल नहीं, कैरंकल। ये कार में अंकल नहीं, कार में अंकल कैस्टर लेके जा रहे थे, देखो कार में अंकल क्या लेके जाते थे? कैस्टर। ये कैरंकल होता है। ये क्या चीज के लिए मदद करता है? जब ये बीज उगेगा तो उसमें ये पानी खींचेगा, जैसे हम किसी को अंकुरित करते हैं तो पानी घुसता है ना, तो ये पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है कैरंकल, ठीक है। कैस्टर एक ऐसा बीज है जिसमें कैरंकल होता है। कैस्टर एक ऐसा बीज है जिसमें एंडोस्पर्म भी बचा रहता है। कैस्टर एक ऐसा बीज है जिसमें पेरिस्पर्म भी बचा रहता है। आगे मैं बताऊंगी एक लेक्चर में,
ठीक है, कि पेरिस्पर्म क्या होता है। अभी खिचड़ी पक जाएगी। ये कैस्टर के सीड में जो ब्लू ब्लू दिख रहा है बेटा, ये एंडोस्पर्म है, लेकिन ब्लू नहीं होता। यहाँ ऊपर सफेद था, लेकिन उसको इम्ब्रियो और ये दोनों सफेद दिख रहे थे, दोनों को अलग करने के लिए कलर कर दिया साइंटिस्ट लोग ने, वही है ये। अब बेटा इतना एंजियोस्पर्म हो गया। अब जिम्नोस्पर्म के बच्चे क्या खाते हैं? एंजियोस्पर्म के तो एंडोस्पर्म खा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म के स्टोर्ड फूड इज प्रोवाइडेड बाय फीमेल गैमेटोफाइट हाउस्ड विद एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। हाउस मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, एम्ब्रियो और फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म में रिजर्व फूड एंडोस्पर्म था। लोग बोलते हैं, आप कई जगह पढ़ोगे कि जिम्नोस्पर्मिक सीड्स आर क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। कहाँ से एंडोस्पर्मिक हो गए भाई? एंडोस्पर्म तो बनता ही नहीं है ये जिम्नोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का बनना इज एन यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म का बनना ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनते हैं, जो बने बड़े हुए क्या बनते हैं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। यानी ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनते हैं, विच इज यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म्स में क्या बनेगा? जिम्नोस्पर्म्स में बनेगा बेटा मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि खाना पानी है किसके लिए? इस बच्चे के लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है बच्चा लोग, बाय। फिर हो गया आज के लिए इतना ही।